अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? बैकग्राउंड रेडिएशंस। बेटा बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं? द रेडिएशंस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। अब ये किस वजह से होती हैं बच्चों? डिफरेंट रेडियो एक्टिव सोर्सेज की वजह से, या ऐसे कह लो डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, देखो हमें यहाँ पे कोई रेडिएशन नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कौन सी रेडिएशंस मौजूद हैं? बैकग्राउंड रेडिएशन, क्योंकि वो विजिबल नहीं होती, हमें इनविजिबल है, इसलिए हमें नज़र नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में इस वक्त रेडिएशन मौजूद हैं जो हमें नज़र नहीं आती, वो कौन सी हैं? बैकग्राउंड रेडिएशन। तो मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूँ, द रेडिएशन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर किस वजह से होती हैं? ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से। सही है? और बच्चों अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे कौन सी रेडिएशन मौजूद है, तो क्या बताओगे? बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, ये किस वजह से है बच्चे? ये रॉक्स की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि रॉक्स में भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। इसके अलावा कहाँ होती है बच्चों? सॉइल के अंदर, वाटर, पानी के अंदर, एयर के अंदर। इट मीन्स कि मैं कह दूँ हर जगह पे होती, तो क्या ये बात ठीक होगी? यस, हर जगह पे तो मौजूद है। एयर आ गई, वाटर, सॉइल, रॉक, हर चीज़ की बात हमने कर ली है। तो बच्चों हर जगह पे अनस्टेबल न्यूक्लियाई की वजह से रेडिएशन मौजूद होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर अनस्टेबल न्यूक्लियाई बहुत से मौजूद है जो हमेशा रेडिएशन खारिज करते हैं। क्यों करते हैं? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ये हमने रेडियो एक्टिविटी में भी डिस्कस किया था कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है वो रेडिएशन खारिज करके खुद को मोर स्टेबल बनाता है। ठीक है, इट मीन्स कि ये हर जगह पे मौजूद होती हैं। तो रेडिएशन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों उसको? बैकग्राउंड रेडिएशंस। अच्छा, कहाँ पे मौजूद होती हैं? रॉक्स में, सॉइल में, वाटर में, एयर में, मीन्स के हर जगह। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज़ द एज मच पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट एज द सनशाइन एंड रेन। आपको नहीं समझ आया? ऐसे ही है ना, ऊपर से गुजर गई ये बात। मैंने कहा कि ये हमारे इन्वायरमेंट का ऐसे ही हिस्सा है जैसे कि ये रोशनी, सनशाइन बेटा जब होती है तो रोशनी आती है ना। मैं आपसे पूछूं हमारे इन्वायरमेंट में रोशनी कितनी है, आपने कहना सर ये देखिए आपको नज़र नहीं आता, हर तरफ तो रोशनी है। हाल क्योंकि आप बदतमीज़ बच्चे हैं, आप ऐसे कहेंगे। बच्चों देखो, रोशनी हमें नज़र आ रही है हर तरफ, ऐसे ही है ना? तो जब रोशनी हर तरफ मौजूद है, हमें नज़र आ रही है, इसी तरह बारिश अगर हो तो आप कहते हैं बारिश तो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, ऐसे ही कहोगे ना? अगर मैं आपसे लाइट का पूछूं, आपने कहना हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। मैं बारिश का पूछूं, आपने कहना हमारा एटमॉस्फेयर सारी बारिश होती है। अच्छा है, अगर मैं आपको कहता हूं कि बैकग्राउंड रेडिएशन का बताओ, आपने कहना सर वो तो नहीं है, हालांकि वो भी इतना ही पार्ट है जितना कि बारिश का और रोशनी का। तो इसका मतलब है कि रोशनी हर जगह है, ऐसे ही है। तो इट मीन्स के बैकग्राउंड रेडिएशंस भी हर जगह मौजूद होती हैं। ये अलग बात है कि हमें नज़र नहीं आती या हमें उनके बारे में पता नहीं है, ये सारी डिफरेंट बातें हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे रेडिएशंस मौजूद हैं तो क्या उसका हमें फ़ायदा है या नुकसान है? बताओ, सोचो ज़रा। और रेडिएशन का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? ऑफ कोर्स नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है बच्चों? अगर तो वो कम अमाउंट में है तो फिर तो हमारी बॉडी उसको बेयर कर लेती है, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में हो, हाई अमाउंट हो, उसकी हाई कंसंट्रेशन हो, तो वो हमारे लिए क्या होती है बच्चों? नुकसानदेह, इंजरियस होती है। देखो ये मैंने उसका फ़ायदा लिखा, सॉरी नुकसान लिखा। इसका क्या डिसएडवांटेज है कि हाई अमाउंट में इंजरियस फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए इंजरियस होती है बच्चों। फॉर्चुनेटली आवर बॉडी कैन बेयर इट, मतलब कि अगर कम मिकदार में है तो हमारी बॉडी बेयर कर लेगी, लेकिन अगर हाई अमाउंट में है तो फिर क्या होगा? इंजरियस फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बच्चों ये इंजरियस होती है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द बैकग्राउंड रेडिएशन। जल्दी से बताओ, द रेडिएशन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर कौन सी होती हैं? किस वजह से होती हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की। कहाँ पे होती हैं? रॉक्स में, सॉइल में, वाटर में, एयर में। इज इट क्लियर? अच्छा जी,
क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? ये ऐसे ही है जैसे बारिश और रोशनी, ये इट इज़ द एज मच पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट एज सनशाइन एंड रेन। आप मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ गई होगी, ऐसे ही है। अच्छा, इसका फ़ायदा है या नुकसान है? ऑफ कोर्स इट इज़, इसका नुकसान होता है। क्या नुकसान है? इट इज़ इंजरियस फॉर आवर हेल्थ। कम मिकदार में हो तो फॉर्चुनेटली आवर बॉडी कैन बेयर इट, हमारा जिस्म इसको बेयर कर सकता है। तो बेटा ये था बैकग्राउंड रेडिएशन। अगर आपसे कोई पूछ ले कॉस्मिक रेडिएशंस कौन सी होती हैं बच्चों, जो रेडिएशन कम्स फ्रॉम द आउटर स्पेस, मतलब कि जो अर्थ से नहीं आती, वो अर्थ के अलावा कहाँ से आ सकती हैं बच्चों? सन से आ सकती हैं, किसी और गैलेक्सी से आ सकती हैं, अदर प्लैनेट से आ सकती हैं। जब भी कोई रेडिएशन आउटर स्पेस से आएगी उसको क्या कहोगे बच्चों? कॉस्मिक रेडिएशंस। द रेडिएशंस कम्स फ्रॉम द आउटर स्पेस। उसको कौन रिसीव करता है? अर्थ करती है या ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ? दोनों ही करते हैं, अर्थ भी करती है और ऑल लिविंग थिंग्स जिसमें हम भी आते हैं। तो बच्चों हम भी रिसीव करते हैं, अर्थ भी रिसीव करती है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? रेडिएशंस कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस विच इज रिसीव। कौन रिसीव करता है? अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स। ये दरवाज़ा बंद कर दो। अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। और बच्चों कॉस्मिक रेडिएशंस की क्या एग्जांपल है? प्रोटॉन्स हो गए, आयंस हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए। इसके अलावा बच्चों लार्ज न्यूक्लियाई जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? वो किधर से आती हैं रेडिएशंस? आउटर स्पेस से। तो अगर किसी बच्चे ने सिर्फ 3 लफ्ज़ों में बतानी हो कि कॉस्मिक रेडिएशंस कौन सी होती है तो वो क्या बताएगा? रेडिएशंस कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस। रेडिएशन कम्स आउटर स्पेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बच्चों? कॉस्मिक रेडिएशन। मेरा ख्याल है ये सबको क्लियर होगा। बिल्कुल सिंपल सा है कि जो सन से आती हैं या किसी भी आउटर स्पेस से आती हैं, सिंपल जो अर्थ से नहीं आती, कहाँ से आती हैं? आउटर स्पेस से। रेडिएशंस कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस आर कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन। बेटा एंड पे है सेकेंडरी रेडिएशन। ओए बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब कॉस्मिक रेडिएशन हमारे अर्थ पे या हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी तो क्या वो एटमॉस्फेयर के में मौजूद एटम के साथ टकराएगी? तो जब वो एटम के साथ टकराएगी तो कोई ना कोई रेडिएशन खारिज करेगी, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी रेडिएशन। मैं फिर रिपीट करता हूँ बेटा, जो कॉस्मिक रेडिएशन हमारी अर्थ के ऊपर आती है तो यहाँ के एटम्स के एटमॉस्फेयर के एटम के साथ टकराती है ना, तो जो रेडिएशन खारिज होती है उनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी रेडिएशन। तो मैंने क्या बताया? व्हेन द कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद द एटम्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के एटम के साथ टकराती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती है? सेकेंडरी रेडिएशन। ऐसे कह लो, या प्रोड्यूस शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन आर कॉल्ड सेकेंडरी रेडिएशन। तो बच्चों इसमें एक्सरेज भी आती हैं, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे किसकी एग्जांपल है? सेकेंडरी रेडिएशन। तो बच्चों पेपर में आ जाएगा, बताओ जी इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन किसकी एग्जांपल है? सेकेंडरी रेडिएशन। क्या ये बैकग्राउंड रेडिएशन होती है सेकेंडरी रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन? यस या नो? सोच समझ के बताना बच्चों। यस, एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि बच्चों जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई इट मीन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। और हमने क्या कहा था कि बैकग्राउंड रेडिएशन कौन सी होती हैं? द रेडिएशन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ऐसे ही है ना? तो बच्चों जब कॉस्मिक रेडिएशन आउटर स्पेस से हमारी अर्थ के ऊपर आ गई, अब तो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है ना, तो इट मीन्स कि मैं इसको भी बैकग्राउंड रेडिएशन कह सकता हूँ, मैं सेकेंडरी रेडिएशन को भी बैकग्राउंड रेडिएशन कह सकता हूँ। तो बच्चों मैंने 3 डेफिनेशंस बोलनी है, आप बताएंगे मैंने कौन सी बोली है, ठीक है? फर्स्ट, द रेडिएशन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड गुड बैकग्राउंड रेडिएशन। तो रेडिएशंस कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस, शाबाश, कॉस्मिक रेडिएशन। कौन रिसीव करता है उनको? विच इज रिसीव्ड बाय द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स। When the cosmic radiation
इंटरेक्ट विद द एटम्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बेटा कौन सी रेडिएशन होंगी? स्कैंडी। सही हो गया। आप तीनों मैं फिर रिपीट करता हूँ। रेडिएशन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। द रेडिएशंस कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस आर कॉल्ड cosmic radiation. The radiations when the cosmic radiation interact with the atoms of atmosphere, कौन सी रेडिएशन होंगी बेटा? स्कैंडी रेडिएशन। ओके बेटा, ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इनको लेक्चर को अच्छी तरह से नोट कर लें। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्मिक रेडिएशन और उसकी एग्जांपल, और स्कैंडी रेडिएशन और उसकी एग्जांपल। सही है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट बैकग्राउंड रेडिएशन। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।